अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किस तरह आपस में बातचीत करते हैं? हमारा जिस्म बना हुआ है बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्सों से, बहुत से सिस्टम्स होते हैं इसमें और हर सिस्टम में कोई ना कोई ऑर्गन होता है शामिल और वो सारे ऑर्गन्स बने हुए होते हैं बहुत सारे टिश्यूज़ से और वो सारे टिश्यूज़ बने हुए होते हैं बहुत सारे सेल्स से। और हम जानते हैं कि हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स। अब ये 100 ट्रिलियन सेल्स किस तरह करते हैं आपस में कम्युनिकेट? पहला रास्ता इसका है नर्वस सिस्टम और नर्व्स, लेकिन जिस्म का हर हिस्सा नर्व से नहीं जुड़ता। मतलब मिसाल के तौर पर यहाँ मौजूद कोई भी हिस्सा दिमाग का कैसे जाएगा और बात करेगा गुर्दे के इस हिस्से से। तो अगर हमें इस चीज़ की बात करनी है तो हमें बात करनी होगी एंडोक्राइन सिस्टम की। ये सिस्टम है जिसमें मौजूद होते हैं ऑर्गन्स जिन्हें कहते हैं ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स रिहा करते हैं केमिकल मैसेजेस जिन्हें कहते हैं हार्मोन्स। ये रिहा होते हैं खून में या रिलीज होते हैं खून में ताकि ये घूम सकें जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की जानिब कुछ ना कुछ अहम काम करने के लिए या कोई इफ़ेक्ट देने के लिए। बहुत से हिस्से जिस्म के इस्तेमाल करते हैं इन हार्मोन्स को कम्युनिकेशन के लिए और एंडोक्राइन ग्लैंड्स सबसे अहम ऑर्गन्स हैं ये काम कराने के लिए। सबसे अहम एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। ये मौजूद होता है बिल्कुल इस जगह पर यहाँ। ये है मेंबर फोर ब्रेन का और चूंकि ये दिमाग का हिस्सा है ये रिसीव करता है बहुत से सिग्नल्स जिनकी हमने बात की थी नर्वस सिस्टम में। तो ये नर्व सिग्नल्स जो हैं ये जा रहे हैं दिमाग में और हाइपोथैलेमस में और ये डुअल मेंबर होने की हैसियत से, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम का भी और नर्वस सिस्टम का भी ये मेंबर है, तो ये डुअल मेंबर होने की हैसियत से इन सिग्नल्स को भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड तक। और क्योंकि यहाँ ये दो किरदार निभा रहा है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों में, तो इस वजह से इसको कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम का। पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के साथ साथ हाइपोथैलेमस खुद भी कुछ हार्मोन्स बनाता है। ये बनाता है ADH और ऑक्सीटोसिन। इसमें ADH जो है ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। ये हमारे जिस्म में कंट्रोल करता है हमारा फ्लूइड वॉल्यूम और ऑक्सीटोसिन जो है ये स्टिमुलेट करता है यूट्रस को ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करे ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये है हाइपोथैलेमस। ये मेंबर है ब्रेन का भी और एंडोक्राइन सिस्टम का भी, जहाँ ये सब कुछ शुरू होता है। ये है कंट्रोल सेंटर। अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे जो है मौजूद ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस तस्वीर में ये यहाँ है, ये रहा। हाइपोथैलेमस जो है ये अंगूर के साइज का होता है और पिट्यूटरी जो है ये मटर जितना होता है। और ये छोटा मटर इतना ज़रूरी होता है कि इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। इसको इसलिए मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि स्टिमुलेशन लेता है हाइपोथैलेमस से और भेजता है बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक और इस तरह ये काम होता है। तमाम ग्लैंड्स एक तरह से मुनहसर हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर कि बस ये अच्छी तरह से काम करता रहे ताकि बाकी सब भी ठीक से चलते रहें। तो ये जो हरा मटर है यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है एंडोक्राइन सिस्टम के लिए। अब अगला एंडोक्राइन ग्लैंड जो है जिसे पिट्यूटरी चलाता है वो है थायराइड ग्लैंड। ये मौजूद होता है यहाँ आपके गले में या कह लें कि गर्दन में। ये होता है ट्रैकिया के गिर्द, ये होता है आपका विंड पाइप। तो आप ये थायराइड ग्लैंड अपने गले में महसूस कर सकते हैं। आप कुछ भी निगलते हैं तो इस वक्त आप अपने गले पर हाथ रखें तो आपको थायराइड ग्लैंड महसूस भी होगा। इसका सबसे ख़ास काम जो है वो है आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म चलाना और ये करता है थायराइड हार्मोन की बदौलत T3 और T4। यहाँ T3 को कहते हैं ट्राइओडोथायरोनिन और T4 को कहते हैं थायरक्सिन। थायराइड ग्लैंड इन हार्मोन्स को इस्तेमाल करता है जिस्म में मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए, जो कि है काफ़ी पेचीदा या कह लेंगे क्रूशल है, क्योंकि इसी तरह हमारे जिस्म को मिलती है तवानाई और फिर बिल्कुल इस थायराइड के पीछे मौजूद होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स और इसका सबसे अहम काम होता है जिस्म में मौजूद कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करना। कैल्शियम की मिकदार हमारे खून में बहुत अहमियत रखती है क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत सारे काम करता है।
ये काम करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ये काम करता है हड्डियों के लिए, और ये सारा काम होता है पीटीएच के ज़रिए, जिसे कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। अब जाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ आता है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड। ये मौजूद होते हैं गुर्दों के बिल्कुल ऊपर। इनको एड्रीनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किडनी के बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, और रीनल से मुराद है रीनल सिस्टम यानी गुर्दों का सिस्टम, इसलिए इसका नाम है एडरीनल। एड आता है एडजेसेंट से और रीनल आता है गुर्दों का सिस्टम होने से यानी रीनल सिस्टम से, तो इसका नाम बनता है एड्रीनल। इसके दो हिस्से होते हैं, अंदरूनी और बैरूनी। बाहरी या बैरूनी हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला हिस्सा होता है मेड्यूला। इसके दो अलग अलग काम होते हैं। कॉर्टेक्स वाले हिस्से में बनते हैं एडिनोकॉर्टिकल स्टीरॉइड्स यहाँ बनते हैं। दो खास बड़ी मिसालें स्टीरॉइड्स की हैं जो बनते हैं, वो हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स में जो बनते हैं वो हैं कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन, और मेड्यूला जो है वो बनाता है कैटेकोलामाइंस, और इसकी मिसालों में आते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इन्हें ईपीआई और नॉर ईपीआई भी लिखा जाता है। एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन भी कहते हैं। तो मेड्यूला और कॉर्टेक्स जो हैं ये बनाते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब है हमारे पास गोनैड्स। ख़वातीन में ये होती हैं ओवरीज और मर्दों में टेस्टीज। ये गोनैड्स जो हैं ये बनाते हैं सेक्स हार्मोन्स। मर्दों में टेस्टीज बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन्स और औरतों में ओवरीज बनाती हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद आता है पैनक्रियाज। ये मौजूद है यहाँ इधर एब्डोमेन के ऊपर वाले हिस्से में। हमने इसके बारे में आखिर में इसलिए बात की क्योंकि ये बराह रास्त पिट्यूटरी से डायरेक्शन नहीं लेता जैसा कि बाकी दीगर एंडोक्राइन हार्मोन्स लेते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल करता है कुछ हार्मोन्स को कुछ ना कुछ कराने के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। पैनक्रियाज जो काम करता है वो है ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करना, और ये ऐसा करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन की मदद से। अगर पैनक्रियाज में कोई भी गड़बड़ होती है तो ये हमें ले जा सकता है डायबिटीज़ या शुगर की तरफ। तो यहाँ पर अब हम इस लिस्ट के इख्तिताम पर पहुँचते हैं, और जैसे जैसे हम इन ग्लैंड्स को देख रहे हैं और इन हार्मोन्स को पढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं इन तमाम असरात के बारे में जो कि हो रहे हैं हमारे जिस्म में, तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि ये कुछ हार्मोन्स नहीं हैं जो घूम रहे हैं हमारे खून में और बहुत बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं किसी भी वक्त में। तो अब शायद हमें एक प्रॉब्लम लगे। सोचिए जैसे आप यहाँ हैं दिमाग में और आप कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं इधर गुर्दे तक, और आपने ये पैगाम डाला खून में और छोड़ दिया, तो अब आपको कैसे पता कि ये किडनी तक ही जाएगा सीधा? क्या यही काम कर रहा है हर एंडोक्राइन ग्लैंड? तो पता ये चलता है हार्मोन्स से जो हैं ये रेडियो वेव्स की तरह काम करते हैं। हमारे शहर में बहुत सारे मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस करते हैं काम, और हर कोई अपना अपना गाना चला रहा होता है एक वक्त में, और शायद दूसरे शहर की रेडियो वेव्स भी हमारे शहर में आ रही हों, लेकिन जब तक आप इस स्टेशन पर ट्यून नहीं करेंगे तब तक आपको वो गाना सुनाई नहीं देगा जो इस रेडियो स्टेशन पर चल रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह ये हार्मोन उस वक्त तक रिसीव नहीं होगा जब तक टारगेट सेल पर इसके लिए ख़ास रिसेप्टर मौजूद ना हो। तो रिसेप्टर और इसकी लोकेशन, ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं हार्मोन के काम के लिए, और इसके लिए हमारे पास दर्जा बंदी होती है कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। तो पहली क्लास है ऑटोक्राइन हार्मोन्स। ये वहाँ काम करते हैं इन सेल्स पर जो इन्हें बनाते हैं। इसके बाद दूसरी क्लास है पैराक्राइन हार्मोन्स। ये काम करते हैं रीजनली, जैसे बना एक जगह और काम हुआ दूसरी जगह। तीसरे हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स, और ये काम करते हैं थोड़ा सा फासले पर, जैसे पिट्यूटरी काम करा रहा है गोनैड्स से यहाँ पर। तो ये 3 क्लासेस हैं हमारे पास जिनको देखकर हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि हार्मोन्स किस तरह करते हैं काम। तो ये है एक तरीका जिससे हमारे जिस्म में मौजूद इतने सारे सेल्स आपस में करते हैं कम्युनिकेट।